69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6,800 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से सिराथू की सपा विधायक पल्लवी पटेल ने धरना स्थल इको गार्डन पहुंचकर अभ्यर्थियों से ज्ञापन लिया और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह समस्या सरकार ने जानबूझकर उत्पन्न किया है और बच्चों की मांग जायज है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सरकार ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति हुई है। उन्होंने इस विषय को विधानसभा सत्र के दौरान भी उठाए जाने की बात कही है। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पल्लवी पटेल ने कहा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल वोट के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान पिछड़े और दलित वर्ग की समस्याओं पर बोलते थे, लेकिन फिर से सत्ता में आने के बाद मौन हो गए। यह लोग केवल पिछड़े दलित के नाम पर मलाई खा रहे हैं और इन्हें अब पिछड़े वंचितों से कोई मतलब नहीं है। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने पल्लवी पटेल को ज्ञापन देते हुए बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में जो घोर अनियमितता बरती गई है, जिसके चलते आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और विसंगति दूर करते हुए पीड़ित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश अधिकारियों को दिया था, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारने के उपरांत 6,800 दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका। हमारी मांग है कि सरकार इस मामले का त्वरित समाधान निकाले और सभी 6,800 चयनित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हक अधिकार देते हुए उनकी नियुक्ति करे। देखिए, आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के जो यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठे हैं, न्याय की उम्मीद इस प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। आज हम उनका सहयोग मांगने आए और इसलिए मांगने आए हैं कि चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे इस किसान कमेरा मजदूर पिछड़े समाज जहाँ पर भी काम करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की एक इच्छा रख करके आगे बढ़ रहे हैं, वहां हर तरीके से आरक्षण को ताक पे रख करके विसंगतियां हो रही हैं। और ऐसे में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप सभी छात्र जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, जिनके परिवार और जिनका भविष्य इफेक्ट हो रहा है, हम उनसे कहने आए कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और आज जैसे आपके सहयोग में हम खड़े हैं, इससे ये शिक्षा लीजिए और इससे संकल्प लीजिए कि आगे हमारे समाज को जहां कहीं भी किसी भी छोर पर ऐसे अन्याय के खिलाफ खड़े होना है, वहां आप भी उतनी ही तत्परता से और उतनी ही गर्मजोशी से, उतने ही साहस के साथ सहयोग में खड़े होंगे, ताकि जो हमारा मूल उद्देश्य है सामाजिक न्याय को स्थापित करना, उसको हम कर पाए। और उसी को लेकर के लगातार चल रहे हैं और इनके साथ उनकी हर लड़ाई में जहां पर भी ये हमारा सहयोग चाहेंगे, हम इनके साथ पुरजोरी से अपना दल कमेरावादी खड़ा रहेगा।